15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों 0 सेकंड के अंदर बनेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए 15 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच 0 डिफरेंट है, 2000 से लेकर 2001 के बीच 1 डिफरेंट है। ये जो 1 डिफरेंट है शुक्रवार में जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवार में एक दिन जोड़ेंगे तो शनिवार, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिकंदर, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग मैथ चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए मैं 45 इंपॉर्टेंट कैलेंडर का क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज मैं बता देता हूं। देखिए इस वीडियो में आपको 45 क्वेश्चंस में बता रहा हूं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कोई क्वेश्चन जो है 0 सेकंड के अंदर सॉल्व होगा और कोई क्वेश्चन जो है 5 सेकंड के अंदर सॉल्व होगा और कुछ क्वेश्चन जो है विदाउट कोड की सहायता से सॉल्व होगा और कुछ क्वेश्चन जो है कोड की सहायता से सॉल्व होगा। तो चलिए उस कोड के ऊपर एक नजर मारते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 3 कोड याद रखना होगा और एक सूत्र याद रखना होगा, जो कि इसी वीडियो में अभी मैं बताने वाला हूं। देखिए कैलेंडर दिन का कोड, कैलेंडर दिन का कोड। देखिए संडे का कोड होता है 1, मंडे का कोड होता है 2, ट्यूसडे का कोड होता है 3 और वेडनेसडे का कोड होता है 4 और थर्सडे का कोड होता है 5 और फ्राइडे का कोड होता है 6 और सैटरडे का कोड होता है 0। चलिए अब आपको बताते हैं महीना का कोड। कैलेंडर महीना का कोड, देखिए जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का होता है 4, मार्च का होता है 4, अप्रैल का होता है 0, मई का होता है 2, जून का होता है 5, जुलाई का होता है 0, अगस्त का होता है 3, सितंबर का होता है 6, अक्टूबर का होता है 1, नवंबर का होता है 4 और दिसंबर का होता है 6 है। दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन लीप वर्ष में पूछा जाए तो जनवरी और फरवरी का कोड जो है चेंज हो जाएगा। जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 हो जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं सेंचुरी कोड के बारे में। सेंचुरी कोड देखिए 1500 से लेकर 1599 का कोड होता है 0, 1600 से 1699 का कोड होता है 6, 1700 से 1799 का कोड होता है 4, 1800 से 1899 का कोड होता है 2, 1900 से लेकर 1999 का कोड होता है 0, 2000 से लेकर 2099 का कोड होता है 6, 2100 से लेकर 2199 का कोड होता है 4, 2200 लेकर 2299 का कोड होता है 2। बस आपको इतना ही याद रखना होगा। तो चलिए छोटा सा सूत्र के बारे में जान लेते हैं। कैलेंडर फार्मूला, दोस्तों इस फार्मूले की सहायता से कैलेंडर क्वेश्चंस को आप मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए पहले आपको दिनांक लिखना होगा, उसके बाद महीना का कोड, उसके बाद वर्ष, उसके बाद लीप वर्ष, उसके बाद शताब्दी का कोड। सभी को जोड़ के 7 से भाग दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर आप निकाल पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों आपको इस वीडियो में अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस बताया जाएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख दिया हुआ 15, उसके बाद लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ अगस्त और अगस्त का कोड होता है 3, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 47। उसके बाद आपको लिखना होगा लीप वर्ष, तो 47 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, जो भागफल आता है वही लीप वर्ष कहलाता है। तो 47 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना भागफल आएगा, 11 आएगा। उसके बाद आपको लिखना होगा शताब्दी कोड, तो 1900 की शताब्दी कोड 0 होता है, सभी को जोड़िए 7 से भाग दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 76 होगा। 76 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 10 बार में, 10 सत्ते कितना होता है 70, तो शेष आपका क्या बचा, 6 बचा। ये जो 6 बचा आप पता कीजिए कि 6 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है, आपको याद होगा शुक्रवार का कोड क्या होता है, 6 होता है, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों 0 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए 15 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच 0 डिफरेंट है, 2000 से लेकर 2001 के बीच जो है 1 डिफरेंट है। ये जो 1 डिफरेंट आया शुक्रवार में जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवार में एक दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, शनिवार, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आज शुक्रवार है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा? दोस्तों अगर आपसे इस टाइप की सवाल पूछा जाए 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा या 75 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपको क्या करना है, 65 में आपको 7 से भाग देना है, जो आपका शेष बचेगा शुक्रवार में जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि आज शुक्रवार है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपको क्या करना है, 65 में 7 से भाग देना है, कितना बार में, 9 बार में, 9 सत्ते कितना होता है 63, शेष आपका क्या बचा, 2 दिन बचा ना। ये जो 2 दिन बचा है शुक्रवार में जोड़ दीजिए, शुक्रवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, रविवार होगा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यदि 13 जनवरी 2023 को शुक्रवार है तो 5 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर आप निकाल पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दोस्तों इस वीडियो में आपको अलग अलग टाइप का सवाल मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि 13 जनवरी 2023 को शुक्रवार है तो 5 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों आपको क्या करना है, 13 जनवरी से लेकर 5 मार्च के बीच आपको क्या करना है, दिन काउंट करना है और 7 से भाग देना, जो शेष आएगा शुक्रवार में जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जनवरी महीना होता है 31 दिन का, उसमें बता दें कि 13 जनवरी को शुक्रवार था तो शेष आपका बच गया 18 दिन। उसके बाद आता है फरवरी, फरवरी होता है 28 दिन का। उसके बाद आता है मार्च, मार्च यहाँ 5 मार्च को ही पूछ रहा है कि 5 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो 5 यहाँ जोड़िए, सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 51। 51 में आप क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितने बार में, 7 बार में, 7 7 49, तो शेष आपका क्या बचा, 2 बच गया। ये जो 2 दिन बचा है शुक्रवार में जोड़ दीजिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, रविवार, यानी कि रविवार आपका राइट आंसर है। तो 13 जनवरी 2023 को शुक्रवार है तो 5 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 सितंबर 1982 को शनिवार था तो 22 सितंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों 0 सेकंड के अंदर आप निकाल पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए 17 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच कितना डिफरेंट है, 5 डिफरेंट है। अब आपको देखना 1982 लेकर 1984 के बीच कितने डिफरेंट है, 2 डिफरेंट है, यानी 2 साल का डिफरेंट है। तो दोस्तों अब आपको पता करना है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष रहे तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है और फरवरी महीना ऐड रहना चाहिए। देखिए 1982 एक लीप वर्ष नहीं है, 83 भी लीप वर्ष नहीं है, 1984 एक लीप वर्ष है और फरवरी महीना भी ऐड है, यानी कि एक दिन आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। टोटल कितना हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया। 8 में आप क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, एक बार में, तो शेष आपका क्या बचा, शेष आपका 1 बचा। ये जो 1 बचा है शनिवार में जोड़ दीजिए। शनिवार में एक दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, रविवार होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो 22 सितंबर 1984 को कौन सा दिन था, रविवार था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 दिसंबर 1947 को कौन सा दिन था। दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख, तारीख दिया हुआ 15, उसके बाद लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ दिसंबर और दिसंबर का कोड होता है 6, उसके बाद लिखते हैं वर्ष, वर्ष दिया हुआ 1947, लेकिन आपको लास्ट 2 ही डिजिट लिखना है, सिर्फ 47 लिखना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा लीप वर्ष, तो 47 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष पता करने के हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। कोई वर्ष में 4 से भाग देने पर जो भागफल आएगा वही लीप वर्ष कहलाएगा। तो 47 में हम 4 से भाग देंगे तो 11 बार में, यानी 11 लीप वर्ष हुआ। उसके बाद लिखना होगा शताब्दी का कोड, तो 1900 की शताब्दी कोड क्या होता है, 0 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया, 79। 79 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 11 बार में, 11 7 77, तो शेष आपका क्या बचा, शेष आपका ये 2 बचा। ये जो 2 बचा है अब पता कीजिए, 2 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है, आपको याद होगा 2 जो होता है सोमवार का कोड होता है। ठीक है, डी ऑप्शन में दिया हुआ सोमवार, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यानी 15 दिसंबर 1947 को कौन सा दिन था, सोमवार था। 15 अगस्त 1847 को कौन सा दिन था। दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख, तारीख दिया हुआ 15, उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ अगस्त और अगस्त का कोड होता है 3। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ष, वर्ष का लास्ट आपको 2 ही डिजिट लिखना है, सिर्फ 47 को लिखना है। उसके बाद लिखते हैं लीप वर्ष, तो 47 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष हैं। तो लीप वर्ष पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, जो भागफल आता है वही लीप वर्ष कहलाता है। तो 47 में हम 4 से भाग देंगे तो यानी कि 11 लीप वर्ष आएगा। उसके बाद लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 1800 की शताब्दी कोड क्या होता है, 2 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 78 होगा। 78 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 11 बार में, 11 7 कितना होता है, 77, तो शेष आपका क्या बचा, शेष आपका 1 बचा। 1 जो बचा है अब पता कीजिए कि कौन सा दिन का कोड 1 होता है। आपको याद होगा रविवार का कोड क्या होता है, 1 होता है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो 15 अगस्त 1847 को कौन सा दिन था, रविवार था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1850 को कौन सा दिन था। दोस्तों मात्र 5 सेकेंड टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ जनवरी, जनवरी का कोड होता है 1। उसके बाद लिखते हैं वर्ष, वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना है, सिर्फ आपको 50 लिखना है। उसके बाद लिखना होगा लीप वर्ष, तो लीप वर्ष पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 50 में 4 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा वही लीप वर्ष कहलाएगा। तो 50 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो 12 भागफल आएगा, यानी कि 12 लीप वर्ष है। उसके बाद लिखते हैं हम शताब्दी का कोड, तो 18
1800 की शताब्दी कोड 2 होता है, सभी को जोड़िए 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 91 होगा। 91 में हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे तो कितना बार में 13 बार में, 13 सौ कितना होता है 91, तो शेष आपका क्या बचा 0। अब पता कीजिए कि 0 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है। आपको याद होगा शनिवार का कोड क्या होता है 0 होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 26 जनवरी 1850 को कौन सा दिन था, शनिवार था। 5 जून 1785 को कौन सा दिन था। दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख दिया हुआ 5, उसके बाद लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ जून, और जून का कोड क्या होता है, जून का कोड होता है 5। उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ष का आपको लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 85 लिखना होगा। उसके बाद लिखते हैं हम लीप वर्ष, तो 85 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष पता करने के लिए हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, जो भागफल आएगा वही लीप वर्ष कहलाएगा। यानी कि 85 में हम 4 से भाग देंगे तो 11 भागफल आएगा, यानी 11 लीप वर्ष हुआ। उसके बाद लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 1700 की शताब्दी कोड क्या होता है 4 होता है। सभी को जोड़िए 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 120 होगा। 120 में हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे तो कितना बार में 17 बार में, 17 गुना 7 करें तो कितना होगा 119 होगा। तो शेष आपका क्या बचा, शेष आपका 1 बचा। ये जो 1 बचा है, अब पता कीजिए कि कौन सा दिन का कोड 1 होता है। आपको याद होगा कौन सा दिन का कोड 1 होता है, रविवार का कोड क्या होता है 1 होता है। यानी 5 जून 1785 को कौन सा दिन था, रविवार था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 फरवरी 2005 को कौन सा दिन था। दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर सॉल्व होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। तारीख दिया हुआ 12, उसके बाद लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ फरवरी का कोड होता है 4। उसके बाद लिखते हैं वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखते हैं, सिर्फ आपको 05 लिखना है। उसके बाद लिखते हैं लीप वर्ष, तो लीप वर्ष 5 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा 1 होगा। उसके बाद लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 2000 की शताब्दी कोड 6 होगा। सभी को जोड़िए 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 28 होगा। तो 28 में हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे तो कितना बार में 4 बार में, 7 जो कितना होता है 28। तो शेष आपका क्या बचा 0 बचा। 0 ये बचा। पता कीजिए कि 0 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है। तो आपको याद होगा शनिवार को कोड क्या होता है 0 होता है। यानी 12 फरवरी 2005 को कौन सा दिन था, शनिवार था। 29 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था। दोस्तों देखिए यहाँ समझने वाली बात है, 29 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था। देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। तारीख दिया हुआ 29, उसको लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ फरवरी, लेकिन फरवरी का कोड होता है 4। लेकिन देखिए अगर आपका क्वेश्चन लीप वर्ष में पूछ दे तो फरवरी का कोड क्या होता है 3 होता है। देखिए 2004 एक लीप वर्ष है, तो यहाँ पर फरवरी का कोड क्या होगा 3 हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ष का लास्ट 2 डिजिट। देखिए लास्ट 2 डिजिट 04 है। उसके बाद आपको लिखना होगा लीप वर्ष, तो 4 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा 1 होगा। उसके बाद लिखना होगा शताब्दी कोड, तो 2000 की शताब्दी कोड क्या होता है 6 होता है। तो सभी को जोड़िए 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 43 होगा। तो 43 में हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे तो कितना बार में 6 बार में, 7 से कितना होता है 42। तो शेष आपका क्या बचा 1 बचा। ये जो 1 बचा है, अब पता कीजिए 1 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है। आपको याद होगा रविवार का कोड क्या होता है 1 होता है। देखिए 29 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था, रविवार था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चंस ले आऊँ। 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख दिया हुआ 26, उसके बाद लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ जनवरी, और जनवरी का कोड होता है 1। लेकिन यहाँ पे देखिए लीप वर्ष में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे जनवरी का कोड क्या होता है चेंज हो जाता है। तो जनवरी का कोड 0 होता है। नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड 1 होता है। अगर आपका क्वेश्चन लीप वर्ष में पूछ दे तो जनवरी का कोड 0 होता है। उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा। उसके बाद लिखना होगा लीप वर्ष, तो 12 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा 3 होगा। उसके बाद लिखना होगा शताब्दी कोड, तो 2000 की शताब्दी कोड क्या होता है 6 होता है। सभी को जोड़िए 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 47 होगा। 47 में हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे तो 6 बार में, 7 से कितना होगा 42 होगा। तो शेष आपका क्या बचा, शेष आपका 5 बचा है। ये जो 5 बचा पता कीजिए कि कौन सा दिन का कोड 5 होता है। आपको याद होगा गुरुवार का कोड क्या होता है 5 होता है। यानी 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, गुरुवार था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
10 जनवरी 1635 को कौन सा दिन था? दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख दिया हुआ 10, उसके बाद लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ जनवरी और जनवरी का कोड होता है 1, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ष दिया हुआ 1635, लेकिन लास्ट 2 ही डिजिट आपको लिखना है, सिर्फ 35 लिखना है। उसके बाद लिखते हैं लीप वर्ष, तो 35 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा? 8 लीप वर्ष होगा। उसके बाद लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 1600 की शताब्दी कोड क्या होता है? 6 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 60 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे तो कितना बार में? 8 बार में। 8 सत्ते कितना होता है? 56। तो शेष आपका क्या बचा? शेष आपका 4 बचा। ये जो 4 बचा है, अब पता कीजिए कि 4 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है। आपको याद होगा बुधवार का कोड क्या होता है? 4 होता है। यानी कि 10 जनवरी 1635 को कौन सा दिन था? बुधवार था। 15 अगस्त 1647 को कौन सा दिन था? दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं? तारीख, उसके बाद लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ अगस्त और अगस्त का कोड होता है 3। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ष दिया हुआ 1647, लेकिन लास्ट 2 ही डिजिट लिखना है, सिर्फ आपको 47 लिखना होगा। उसके बाद हम लिखते हैं लीप वर्ष, तो लीप वर्ष 47 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा? 11 लीप वर्ष होगा। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 1600 की शताब्दी कोड 6 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 82 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे तो 11 बार में, 11 सत्ते कितना होता है? 77। तो शेष आपका क्या बचा? शेष आपका 5 बचा है। ये जो 5 बचा है, अब पता कीजिए 5 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है? आपको याद होगा गुरुवार का कोड क्या होता है? 5 होता है। यानी 15 अगस्त 1647 को कौन सा दिन था? गुरुवार था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1650 को कौन सा दिन था? दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए पहले सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं? तारीख लिखते हैं, तारीख दिया हुआ 26, उसके बाद लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ जनवरी, जनवरी का कोड होता है 1। उसके बाद लिखते हैं वर्ष दिया हुआ 1650, लेकिन आपको लास्ट 2 ही डिजिट लिखना है, सिर्फ 50 लिखना होगा। उसके बाद हम लिखते हैं लीप वर्ष, तो 50 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा? 12 लीप वर्ष होगा। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड, तो 1600 की शताब्दी कोड क्या होगा? 6 होगा। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 95 होगा। 95 हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे तो कितना बार में? 13 बार में। 13 सत्ते कितना होता है? 91। तो शेष आपका क्या बचा? शेष आपका 4 बच गया। ये जो 4 बचा है, अब पता कीजिए 4 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है? आपको याद होगा बुधवार का कोड क्या होता है? 4 होता है। यानी 26 जनवरी 1650 को कौन सा दिन था? बुधवार था। 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मात्र 0 सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, 15 सितंबर 2000 से लेकर 15 सितंबर 2001 के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए 15 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 0 डिफरेंट है, 2000 से लेकर 2001 के बीच 1 डिफरेंट है। ये जो 1 डिफरेंट आया शुक्रवार में जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। यानी 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1988 में स्वतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1989 में किस दिन को मनाया जाएगा? दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी है, 0 सेकेंड में बनेगा, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा है। तो इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 अगस्त 1988 को बुधवार था, तो 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों दोनों के बीच आपको क्या करना है? डिफरेंट देखना है। देखिए 15 अगस्त 1988 को क्या बोल रहा है? बुधवार था। तो 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा, ये पता करना है। तो आपको क्या करना है? दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। 15 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच 0 डिफरेंट है, और 1988 लेकर 1989 के बीच कितना डिफरेंट है? 1 डिफरेंट है। अब आपको क्या करना है? ये जो 1 डिफरेंट आया बुधवार में जोड़ दीजिए। बुधवार में 1 दिन जोड़ें तो कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। तो देखिए आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है, यानी कि 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार हो, तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों 0 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, 18 फरवरी 1997 से लेकर 18 फरवरी 1999 के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए 18 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच 0 डिफरेंट है, 1997 से लेकर 1999 के बीच कितना डिफरेंट है? 2 डिफरेंट है। ये जो 2 दिन का डिफरेंट आया है, आपको क्या करना है? मंगलवार में जोड़ देना है। मंगलवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार, दूसरा दिन जोड़ेंगे तो गुरुवार। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 3 दिसंबर 1990 को रविवार है,
तो 3 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, 3 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी के बीच आपको क्या करना है, दिन काउंट कर लेना है। 3 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी के बीच कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। 31 में आप क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 4 बार में, 7 चौका 28, तो शेष आपका क्या बचा, शेष आपका 3 बच गया। ये जो 3 बचा है रविवार में जोड़ दीजिए। 3, यदि रविवार में हम 3 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यदि 3 दिसंबर 1990 को रविवार हो तो 3 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 1 मई 2000 को मंगलवार था तो 31 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों 0 सेकंड में बनेगा। देखिए अलग अलग टाइप का मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच आपको दिन काउंट करना है, 7 से भाग देना, जो शेष आएगा मंगलवार में जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए मई महीना होता है 31 दिन का, उसमें बता दिया कि 1 मई को मंगलवार है तो शेष आपका 30 दिन बच गया। उसके बाद आता है जून, जून होता है 30 दिन का। उसके बाद आता है जुलाई, यहाँ 31 जुलाई को पूछ रहा है तो 31 यहाँ प्लस कीजिए, सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 91। 91 हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो 13 बार में, 13 सत्ते कितना होता है 91, तो शेष आपका 0 बचा। ये जो 0 बचा है मंगलवार में जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मंगलवार में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो मंगलवार ही आएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तो 3 मार्च 1980 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दोस्तों 0 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि 26 जनवरी 1980 को शनिवार था तो 3 मार्च 1980 को कौन सा दिन होगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, 26 जनवरी से लेकर 3 मार्च के बीच आपको दिन काउंट करना है, 7 से भाग देना, जो शेष आएगा शनिवार में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 26 जनवरी को बता दिया कि शनिवार था तो शेष कितना दिन बच गया, शेष आपका 5 दिन बच गया। उसके बाद आता फरवरी, फरवरी कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा, क्योंकि 1980 एक लीप वर्ष है तो फरवरी महीना 29 दिन का होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि 3 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो 3 यहाँ प्लस कर दीजिए, सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 37 होगा। 37 में आप क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 7 से भाग देंगे तो 5 बार में, 7 बचे कितना होता 35, तो शेष आपका क्या बचा, शेष आपका 2 दिन बचा। ये जो 2 दिन बचा है शनिवार में जोड़ दीजिए, शनिवार में एक दिन जोड़ेंगे तो रविवार, दूसरा दिन जोड़ेंगे तो सोमवार। देखिए आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 अगस्त 2015 को शनिवार हो तो 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों 0 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए कितने साल का डिफरेंट है, यहाँ 11 साल का डिफरेंट है। यदि हम इसको नॉर्मली सॉल्व करने जाए तो बहुत समय लगेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए, मैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। 15 अगस्त 2015 को शनिवार है तो 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा। तो 15 अगस्त 2015 से लेकर 15 अगस्त 2026 के बीच आपको क्या करना है, डिफरेंट देखना है। देखिए 15 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच 0 डिफरेंट है। 2015 से लेकर 2026 के बीच कितना डिफरेंट है, 11 डिफरेंट है। अब आपको पता करना है, यानी कि 11 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष है। जितने लीप वर्ष होगा उतना जो है एक्स्ट्रा दिन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी महीना 29 दिन का होता है। तो 2015 एक लीप वर्ष नहीं है, 2016 एक लीप वर्ष है, उसके बाद 2020 एक लीप वर्ष होगा, उसके बाद 2024 एक लीप वर्ष होगा। तो आपको क्या करना है, टोटल कितना हो गया, टोटल 11 12 13 14 दिन हो गया। 14 में आपको क्या करना है, 14 में आपको 7 से भाग देना, तो कितना बार में, 2 बार में, 7 दूना 14, शेष आपका क्या बचा, 0 बचा। 0 शनिवार में जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो शनिवार में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो शनिवार ही होगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 जनवरी 2010 को शनिवार हो तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों 0 सेकंड लगेगा। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए 10 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच 0 डिफरेंट है। उसके बाद 2010 से लेकर 2029 के बीच कितना डिफरेंट है, 19 डिफरेंट है, यानी कि 19 साल का डिफरेंट है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पता करना है कि 19 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष है। जितने लीप वर्ष होगा उतने एक्स्ट्रा दिन जोड़ना पड़ेगा। देखिए 2010 एक लीप वर्ष नहीं है, 2012 एक लीप वर्ष है, 2016 एक लीप वर्ष है, उसके बाद 2020 एक लीप वर्ष होगा, उसके बाद 2024 एक लीप वर्ष होगा, उसके बाद 2028 एक लीप वर्ष होगा, यानी कि टोटल 5 लीप वर्ष है। तो 19 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका
24 होगा। तो 24 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 3 बार में, 7 21। तो शेष आपका क्या बचा, शेष आपका 3 दिन बचा। ये जो 3 दिन बचा है शनिवार में जोड़ दीजिए। शनिवार में यदि हम 3 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 अगस्त 2015 को शनिवार है तो 1 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों देखिए आपको यहाँ क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए 15 अगस्त से लेकर 1 अगस्त के बीच कितना डिफरेंट है, 14 का डिफरेंट है। 2015 से लेकर 2015 के बीच 0 डिफरेंट है, यानी 14 दिन का डिफरेंट आया। तो आपको क्या करना है, 14 में आप क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो 2 बार में, 7 दूना 14, शेष आपका 0 बचा ना। तो शनिवार में यदि हम 0 घटाएं या जोड़ें तो क्या फर्क पड़ता, शनिवार ही होगा। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा शनिवार, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 25 फरवरी 2005 को सोमवार है तो 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों देखिए 0 सेकेंड में बना पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च के बीच आपको दिन काउंट करना है, 7 से भाग देना, जो शेष आएगा सोमवार में जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 25 फरवरी को बता दिया कि सोमवार है और फरवरी महीना होता है 28 दिन का, तो शेष आपका क्या बचा, शेष आपका 3 दिन बचा। उसके बाद आता मार्च, मार्च यहाँ 25 मार्च को पूछ रहा है तो यहाँ 25 जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 28। 28 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 4 बार में, 7 चौका 28। तो शेष आपका क्या बचा, 0 बचा। ये जो 0 बचा है सोमवार में जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो सोमवार ही होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यदि 3 दिसंबर 1990 को रविवार हो तो 3 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस बता रहा हूं और सभी क्वेश्चन मात्र 0 सेकंड के अंदर बनेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि 3 दिसंबर 1990 को रविवार है तो 3 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या करना है, 3 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी के बीच आपको दिन काउंट करना है, 7 से भाग देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी के बीच हम यदि दिन काउंट करें तो कितना होगा, 31 दिन होगा। 31 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 4 बार में, 7 चौका 28। शेष आपका क्या बचा, शेष आपका 3 दिन बचा ना। ये जो 3 दिन बचा है रविवार में जोड़ दीजिए। 3 दिन यदि हम रविवार में जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो 3 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। 29 फरवरी 2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए। दोस्तों 0 सेकेंड में बनेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ तो 29 फरवरी 2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए। तो आपको क्या करना है, 29 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच आपको डिफरेंट देखना है, 0 डिफरेंट। अब 1988 से लेकर 2004 के बीच आपको डिफरेंट देखना है, कितना डिफरेंट है, 16 डिफरेंट है। तो लीप वर्ष पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, जो भागफल आता है वही आपका लीप वर्ष कहलाता है। तो 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 भागफल आएगा, यानी कि 4 बार उसने जन्मदिन मनाए। 2004 तक उसने 4 बार जन्मदिन मनाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में किस वर्ष में फरवरी के महीने 29 दिन के नहीं थे। दोस्तों 0 सेकंड में बनेगा, एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या करना है, लीप वर्ष पता करना है, कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष होगा तो उसमें फरवरी के महीने 29 दिन के होंगे और जो लीप वर्ष नहीं होगा उसमें फरवरी के महीने 29 दिन के नहीं होंगे। देखिए 2000 जो है 2001 लीप वर्ष है, क्योंकि 2000 में 4 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। 2004 भी एक लीप वर्ष है, 1996 भी एक लीप वर्ष है, यानी कि 1966 एक लीप वर्ष नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों 0 सेकंड में बनेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को आपको ठीक से समझना होगा। 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 1999 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए 1 जनवरी 1999, 1 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2000 के बीच आपको क्या करना है, डिफरेंट देखना है। देखिए 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी के बीच 0 डिफरेंट आएगा। 1999 से लेकर 2000 के बीच क्या डिफरेंट आएगा, 1 डिफरेंट आएगा। ये जो 1 दिन का डिफरेंट आया मंगलवार में जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। मंगलवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। देखिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
श्रृंखला में दी गई गलत जन्म तिथि ज्ञात करें। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए श्रृंखला में दी गई गलत जन्म तिथि आपको पता करना है। देखिए 15 फरवरी 1969 ये सही है, 16 मार्च 1969 ये भी सही है। देखिए 18 अप्रैल 1969 ये भी सही है। देखिए 30 जनवरी 1969 ये भी सही है। अब देखिए 31 फरवरी 1970, 31 फरवरी कभी होता है क्या? नहीं होता है, यानी कि 31 फरवरी 1970 जो है गलत जन्म तिथि है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, यानी कि डी ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर है। प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन को ठीक से समझना होगा। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो 0 सेकेंड में बना पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए प्रिया का जन्म बता रहे कि 11 अप्रैल मंगलवार को हुआ है, तो उसी वर्ष में रानी का जन्मदिन सप्ताह का किस दिन आएगा यदि रानी का जन्मदिन 31 अगस्त को हुआ है? तो आपको क्या करना है, 11 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त के बीच आपको दिन काउंट करना है और 7 से भाग देना है। जो शेष आएगा वो मंगलवार में जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए अप्रैल महीना होता है कितने दिन का? अप्रैल महीना होता है 30 दिन का। उसमें बता दिया कि 11 अप्रैल को मंगलवार है, तो शेष आपका क्या बच गया? शेष आपका 19 दिन बच गया। अप्रैल के बाद आता है मई, मई होता है 31 दिन का। उसके बाद आता है जून, जून होता है 30 दिन का। उसके बाद आता है जुलाई, जुलाई होता है 31 दिन का। उसके बाद आता है अगस्त, यहाँ 31 अगस्त को पूछ रहा था, यहाँ 31 अगस्त हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 142 होगा। तो 142 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बार में? 20 बार में। 20 सत्ते कितना होता है? 140। तो शेष आपका क्या बचा? शेष आपका 2 दिन बचा है। ये जो 2 दिन बचा है मंगलवार में जोड़ दीजिए। मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। देखिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यदि रानी का जन्मदिन 31 अगस्त को हुआ है तो 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्नब का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को है, यदि प्रणय का जन्मदिन 13 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष प्रणय का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा? देखिए क्वेश्चंस को समझना होगा, 0 सेकेंड में बनेगा। देखिए आपको क्या करना है, 14 मार्च से लेकर 13 सितंबर के बीच आपको दिन काउंट करना है, 7 से भाग देना, जो शेष आएगा मंगलवार में जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए मार्च महीना होता है 31 दिन का, उसमें बता दिया कि 14 मार्च को मंगलवार है, तो शेष आपका कितना बच गया? 17 दिन। मार्च के बाद आता अप्रैल, अप्रैल होता है 30 दिन। उसके बाद आता है मई, मई होता है 31 दिन। उसके बाद आता है जून, जून होता है 30 दिन का। उसके बाद आता है जुलाई, जुलाई होता है 31 दिन का। उसके बाद आता है अगस्त, अगस्त भी होता है 31 दिन का। उसके बाद आता है सितंबर, सितंबर यहाँ 13 सितंबर को पूछा जा रहा था, हम यहाँ क्या करेंगे? 13 प्लस करेंगे, तो सभी को यदि हम जोड़ें तो कितना होगा? 183 दिन होगा। 183 दिन में हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बार में? 26 बार में। 26 गुना यदि हम 7 करें तो कितना होगा? 182। तो शेष आपका क्या बच गया? शेष आपका 1 दिन बचा। ये जो 1 दिन बचा है मंगलवार में जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। मंगलवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा? बुधवार, यानी कि बुधवार आपका राइट आंसर है। भाविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है, यदि रचित का जन्म 17 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रचित का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन आएगा? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्या करना है, 29 मई से लेकर 17 नवंबर के बीच आपको दिन काउंट करना है। तो मई महीना जो होता है, मई महीना कितने दिन का होता है? मई महीना होता है 31 दिन का। उसमें बता दिया कि 29 मई को सोमवार था, तो शेष आपका बच गया 2 दिन। उसके बाद आता है जून, जून होता है 30 दिन। उसके बाद आता है जुलाई, जुलाई होता है 31 दिन का। उसके बाद आता है अगस्त, अगस्त भी होता है 31 दिन का। उसके बाद आता है सितंबर, सितंबर होता है 30 दिन का। उसके बाद आता है अक्टूबर, अक्टूबर होता है 31 दिन का। उसके बाद नवंबर, यहाँ 17 नवंबर को पूछा जा रहा था, यहाँ 17 नवंबर हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सभी को जोड़ें तो कितना होता है? सभी को जोड़ें तो 172 होता है। तो 172 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे तो कितना बार में? 24 बार में। 24 गुना 7 करें तो कितना होगा? 168 होगा। तो शेष आपका क्या बचा? शेष आपका 4 दिन बचा है। ये जो 4 दिन बचा है सोमवार में जोड़ दीजिए। सोमवार में यदि हम 4 दिन जोड़ें तो कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। यहाँ डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आरव का जन्मदिन रविवार 12 मार्च को है। यदि मधुप का जन्म 10 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष मधुप का जन्मदिन सप्ताह का किस दिन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन को आपको ठीक से समझना होगा। आरव का जन्मदिन रविवार 12 मार्च को हुआ है और मधुप का जन्म 10 अगस्त को हुआ है, तो 10 अगस्त को कौन सा दिन था ये मुझे पता करना है। तो आपको क्या करना है, 12 मार्च से लेकर 10 अगस्त के बीच आपको दिन काउंट करना है, 7 से भाग देना है, जो आपका शेष आएगा रविवार में जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए मार्च महीना होता है 31 दिन का, उसमें बता दिया कि 12 मार्च को क्या है, रविवार है, तो शेष आपका क्या बच गया, शेष आपका 19 दिन बचा। मार्च के बाद आता अप्रैल, अप्रैल होता है 30 दिन का, उसके बाद आता मई, मई होता है 31 दिन का, उसके बाद आता जून, जून होता है 30 दिन, उसके बाद आता जुलाई, जुलाई होता है 31 दिन, उसके बाद आता अगस्त, अगस्त यहाँ 10 अगस्त को पूछ रहा था, हम 10 प्लस करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 151 होगा, सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 151 होगा। 151 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो कितना बार में, 21 बार में, 21 गुना 7 करें तो कितना होगा, 147। तो शेष आपका क्या बच गया, शेष आपका बच गया 4 दिन। ये जो 4 दिन बचा रविवार में जोड़ दीजिए। यदि 4 दिन हम रविवार में जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, गुरुवार। देखिए गुरुवार यहाँ ए ऑप्शन में दिया हुआ, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 सितंबर को शनिवार है, तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। दोस्तों 0 सेकंड में बना पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, 27 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच आपको दिन काउंट करना है, 7 से भाग देना है, जो शेष आएगा शनिवार में जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 27 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच 30 दिन होता है। कितना होता है, 30 दिन होता है। अब क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो 4 बार में, 7 चौक 28, तो शेष आपका क्या बच गया, शेष आपका 2 दिन बचा है। 2 दिन जो बचा है शनिवार में जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। शनिवार में 2 दिन जोड़े तो कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों इस टाइप की सवाल 0 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस वीडियो में जितने भी मैं सवाल बता रहा हूँ सभी अलग अलग टाइप का सवाल बता रहा हूँ, और कोई भी सवाल 0 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। देखिए अगर आपका महीना सेम दिया रहे तो आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी के बीच कितना डिफरेंट है, 0 डिफरेंट है, और 2007 से लेकर 2008 के बीच कितना डिफरेंट है भैया, 1 डिफरेंट है। तो एक दिन का जो डिफरेंट आया सोमवार में जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोमवार में 1 दिन जोड़ें तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा। देखिए आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए महीना सेम दिया हुआ है तो आपको दोनों के बीच आपको क्या करना है, डिफरेंट देखना है। देखिए 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी के बीच 0 डिफरेंट है। तब देखिए 2008 से लेकर 9 के बीच 1 डिफरेंट है। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है। देखिए इनमें से कोई लीप ईयर दिख रहा है क्या, हाँ 2008 एक लीप ईयर है, और इसमें फरवरी महीना भी ऐड है, तो एक दिन हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। यदि लीप ईयर में रहे तो एक दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो टोटल हो गया 2 दिन का डिफरेंट। ये जो 2 दिन आया है मंगलवार में जोड़ दीजिए, मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 दिसंबर 2007 को शनिवार पड़ता है, तो 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए 8 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर के बीच 0 डिफरेंट है, 2007 से लेकर 2006 के बीच 1 डिफरेंट है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ आपको ध्यान देना है, इनमें से कोई लीप ईयर है नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है। देखिए 8 दिसंबर 2007 को शनिवार पड़ता है, तो 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन पड़ेगा, यानी पिछले वर्ष का पूछा जा रहा है। तो एक दिन का जो ये डिफरेंट आया शनिवार में आप क्या करेंगे, घटा देंगे। यदि आगे साल का पूछता था हम शनिवार में जोड़ देते, पिछले साल का पूछा था हम शनिवार में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो शनिवार में एक दिन घटाएं तो कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार आएगा, यानी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 मार्च 2005 को सोमवार पड़ता है, तो 6 मार्च 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दोस्तों 0 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। 6 मार्च से लेकर 6 मार्च के बीच 0 डिफरेंट है। अब देखिए 2005 से लेकर 2004 के बीच 1 डिफरेंट है। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना है, देखिए 2004 एक लीप ईयर
लग रहा है, लेकिन इनमें फरवरी महीना इंक्लूड नहीं है। ध्यान दीजिए, फरवरी महीना इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसमें एक्स्ट्रा दिन नहीं जुड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान देना है, 6 मार्च 2005 को सोमवार पड़ता है, तो 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन था, तो पिछले वर्ष का पूछा जा रहा है। तो सोमवार में हम क्या करेंगे, एक दिन घटा देंगे। तो सोमवार में एक दिन घटाएं तो कौन सा दिन होगा, रविवार, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दोस्तों 0 सेकंड के अंदर आप बना सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस वीडियो में जितने भी मैं सवाल बता रहा हूँ, सभी अलग अलग टाइप का सवाल बता रहा हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछा जाए यदि आज सोमवार है, 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपको क्या करना है, 61 में आपको 7 से भाग देना है। 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 8 बार में, 8 सत्ती कितना होता है, 56। तो शेष आपका क्या बच गया, शेष आपका 5 बचा। ये जो 5 बचा है सोमवार में जोड़ दीजिए। सोमवार में 5 दिन जोड़ें तो कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों 0 सेकंड में बनेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हम कैलेंडर में इसको ढूंढने जाएं तो शाम निकल जाएगा, लेकिन आपको मैं ये आसान ट्रिक बताऊंगा जो कि 0 सेकंड के अंदर आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए, 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी के बीच 0 डिफरेंट है, 2006 से लेकर 2010 के बीच कितना डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है। अब आपको पता करना है कि 4 साल के अंदर कौन सा लीप ईयर है। देखिए, 2006 एक लीप ईयर नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 एक लीप ईयर है, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद 9 भी लीप ईयर नहीं है, 10 भी नहीं है। टोटल कितना, 5 डिफरेंट आया। ये जो 5 डिफरेंट आए रविवार में जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। रविवार में यदि हम 5 दिन जोड़ें तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था, तो 8 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों 0 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, आपको क्या करना है, 8 फरवरी 2005 से लेकर 8 फरवरी 2004 के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए, 8 फरवरी से लेकर 8 फरवरी 0 डिफरेंट है, 2005 से लेकर 2004 के बीच 1 डिफरेंट है। अब आपको पता करना है कि कौन सा लीप ईयर है। 2005 एक लीप ईयर नहीं, 2004 एक लीप ईयर है, और इसमें फरवरी महीना भी इंक्लूड है, तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। टोटल हो गया 2 दिन का डिफरेंट। अब 2 दिन में आपके मंगलवार में 2 दिन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्योंकि पिछले वर्ष का पूछा जा रहा है। तो मंगलवार में यदि हम 2 दिन घटाएं तो कौन सा दिन होगा, रविवार, यानी ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 फरवरी 2005 को सोमवार था, तो 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों 0 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं 2 तरीका बताऊंगा। देखिए, आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। 25 से लेकर 25 के बीच 0 डिफरेंट है, 2005 से लेकर 2005 के बीच 0 डिफरेंट है, यानी कि 0 डिफरेंट आया। यदि हम सोमवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, सोमवार, यानी कि आपका सोमवार राइट आंसर है। चलिए हम दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च के बीच आपको दिन काउंट करना है, 7 से भाग देना है। जो आपका शेष आएगा सोमवार में जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च के बीच कितना दिन होगा, 28 दिन का डिफरेंट आएगा। अब आपको क्या करना है, 7 से भाग देना है, तो कितना बार में, 4 बार में, 7 चौका 28, शेष आपका क्या आया, 0 आया ना। ये जो 0 आया सोमवार में जोड़ दीजिए, तो सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा, यानी ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप वर्ष नहीं है। दोस्तों पहले आपको ये पता करना है कि लीप वर्ष कैसे पता किया जाता है। देखिए, कोई भी वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरा पूरी भाग लग जाता है, वो लीप वर्ष कहलाता है। तो 800 में पूरा पूरी भाग लग जाएगा, 1200 में भी पूरा पूरी भाग लग जाएगा, यानी 700 में जो है पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, 2000 में भी पूरा पूरी भाग लग जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। सी ऑप्शन जो है लीप वर्ष नहीं है।